हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 का एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले रीड आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर, ओके, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म्ड इक्वल 1671 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसकी वॉल्यूम चेंज हो गई। पहले कितनी थी? 1 मीटर क्यूब थी, अभी वॉल्यूम चेंज हो गई। इफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज डबल टू 56 जूल पर ग्राम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए मैंने कहा ये जो है, यहाँ पर हमने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, तो 1 ग्राम, ओके, ये हमारा जो है वो वाटर है, ओके। और इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सिचुएशन है इनिशियल। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने इसको क्या दिया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो दिया गया है दैट वैल्यू इज गिवन टू अस 2256 जूल पर ग्राम। और यहाँ पर भी 1 ग्राम है, तो मतलब 1 ग्राम के लिए आपने एक्चुअल में एनर्जी जो दी होगी वो 2256 दी है। अब इस केस में जो हमारा टेम्परेचर चेंज होके आया, वो टेम्परेचर तो कुछ नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये वाटर था और ये क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या बन गई? स्टीम। इसीलिए ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है। केवल और केवल क्या हो रहा है? जो स्टेट चेंज हो रही है। अच्छा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया और उसकी वैल्यू आई 1671 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको अब हम अगर अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या अप्लाई करें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, इस केस में यहाँ पर 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम में यहाँ पर जूल पर ग्राम है। आप इससे मल्टीप्लाई करो तो इतना ही हीट सप्लाई की। तो जो हीट सप्लाई हुई तो जूल में ही है, अब इसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 2256 इज इक्वल टू डेल्टा यू, हमसे पूछा गया चेंज इन एनर्जी, प्लस। अच्छा, डब्ल्यू को क्या लिखें? डब्ल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है बेटा। तो P की वैल्यू कितनी दी है? P की वैल्यू दी है 1 इंटू 10 टू पावर 5, तो 10 टू पावर 5 मैंने लिखा V की वैल्यू। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। हमको क्या लिखना होगा? मीटर क्यूब। इसको 10 टू पावर 5 है ये, तो हम लिखेंगे 1671 -1 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2 ठीक है। या आप डायरेक्टली भी ले सकते हो 10 टू पावर ऑफ -6, ओके। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 2256 इज इक्वल टू डेल्टा यू, ओके, प्लस, अब देखो यहाँ हुआ 10 टू पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 1670 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ -6। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दें तो देखो ये एक जीरो है, ये जीरो के साथ 10 टू पावर 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ओके। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा यू इज इक्वल टू 2256 माइनस 167, सॉरी, ये वैल्यू आएगी, एक मिनट रुकिएगा, इसको करेक्ट ही लिख देते हैं। दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 167, ओके। जब आप इसको डिफरेंस लोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 2089 जूल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।